शाम ढल चुकी थी। सोसाइटी में चहल पहल कम हो गई थी। कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ अपनी बालकनी में खड़े थे, कुछ मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहे थे और एक फ्लैट में 25 साल की लड़की अकेले थी। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। वो उठी, दरवाजे तक गई और बाहर से आवाज आई, मैम डिलीवरी है, बैंक का कुरियर लाया हूँ, साइन करवाना है। लड़की चौंकी। उसने कहा, मेरा तो कोई पार्सल नहीं है। डिलीवरी बॉय ने जवाब दिया, हो सकता है बैंक से नाम मिक्स हो गया हो, लेकिन साइन जरूरी है मैम। और फिर बहाना बनाया, मैं पेन लाना भूल गया हूँ, अगर आप पेन दे दें तो यहीं साइन कर दो। लड़की ने कुछ सेकंड सोचा, फिर दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर पेन लाने के लिए मुड़ी। लेकिन यही वो क्षण था जहाँ कहानी ने दरिंदगी का मोड़ ले लिया। जैसी ही लड़की अंदर गई, पीछे से वो डिलीवरी बॉय अंदर घुस आया, चेहरे पर स्प्रे मारा, दरवाजा बंद किया। उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक डरावना, शर्मनाक और सच्चा अपराध था। उस लड़के ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उसी घर में जहां वो खुद को सुरक्षित समझती थी, जहां वो अकेले रहकर आत्मनिर्भर जिंदगी जी रही थी। लेकिन उस हैवान की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने लड़की का मोबाइल उठाया, उसके साथ एक सेल्फी खींची। जी हाँ, दुष्कर्म करने के बाद उसी के मोबाइल से तस्वीर ली और फिर फोन में एक मैसेज टाइप किया, वापस आऊंगा। इसके बाद वो भाग गया और जाते जाते उसका वीडियो भी बना गया। यह घटना पुणे शहर के कोठ रूड के पास स्थित कोडावा इलाके की एक हाई प्रोफाइल हाउसिंग सोसाइटी की है। वो जगह जो सिक्योरिटी के नाम पर गार्ड, कैमरे, इंटरकॉम और विजिटर एंट्री सिस्टम से लैस थी, लेकिन फिर भी एक हैवान गेट के अंदर आ गया और एक निर्दोष लड़की की जिंदगी को झंझोर कर चला गया। लड़की ने खुद को जैसे तैसे संभाला, पुलिस को कॉल किया, रिपोर्ट लिखवाई और फिर कहानी शुरू हुई उस इंसाफ की जो आज भी अधूरा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी ने किस नाम से सोसाइटी में एंट्री ली, कैसे कैमरों की नजरों से बचता हुआ ऊपर पहुंचा और किस प्लानिंग के साथ वो स्प्रे लेकर आया, इन सवालों की जांच हो रही है। डीसीपी राजकुमार शिंदे, जो पुणे जोन 5 के अधिकारी हैं, उन्होंने खुद इस केस की पुष्टि की है और बताया कि आरोपी ने पहले से सोचा समझा प्लान बनाया था और लड़की को अकेली देखकर उस पर हमला किया। पुलिस ने इस केस में बीएनएस की कई धाराएं लगाई है, धारा 64, धारा 77 और 351(2). जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल डेटा की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली जा रही है और सोसाइटी गार्ड से पूछताछ हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतने सिस्टम होते हुए भी एक फर्जी डिलीवरी बॉय सोसाइटी में घुस जाता है, तो क्या इस देश में किसी अकेली महिला के लिए घर वाकई में सुरक्षित जगह बचा है? उसी लड़की ने बहादुरी दिखाई, डर के बावजूद एफआईआर लिखवाई, लेकिन अब वो सदमे में है। सोचिए, कोई आपके चेहरे पर स्प्रे छिड़क दे, आपके ही घर में घुस आए, आपके साथ दुष्कर्म करे, फिर सेल्फी ले, धमकी लिखे और फिर चले जाए। ये सब कुछ अगर एक हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हो सकता है, तो बाकी शहरों, कस्बों, फ्लैटों का क्या? ये घटना सिर्फ पुणे की एक खबर नहीं है, ये एक सिस्टम पर तमाचा है, जहां सोसाइटी सिर्फ नाम की हाई प्रोफाइल है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर महज खाना पूर्ति चल रही है। कोई विजिटर रजिस्टर चेक नहीं करता, कोई इंटरकॉम पूछता नहीं और अगर कोई पूछ भी ले तो नकली पहचान बताकर अपराधी घुस जाता है। डिलीवरी बॉय बनकर, कैब ड्राइवर बनकर, प्लम्बर बनकर, इन्वेटर वाला बनकर अपराधी अब रूप बदल कर आते हैं और निशाना बनाते हैं अकेले रह रही लोगों को, खासकर महिलाओं को। आज वो युवती बच गई, आवाज उठा पाई, पुलिस तक पहुंच पाई, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कोई चुप रह जाती है, कोई डर के मारे बोलती नहीं और कोई समाज के डर से न्याय तक नहीं मांग पाती। अब इस केस ने कई जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सिक्योरिटी में एंट्री का सिस्टम इतना ढीला है कि कोई भी नाम लेकर अंदर आ जाए? क्या गार्ड सिर्फ गेट पर खड़े रहने भर के लिए हैं या उनकी जिम्मेदारी तय भी होती है? क्या डिलीवरी कंपनीज अपने एजेंट्स की जांच करती है या कोई भी फॉर्म भरकर यूनिफॉर्म पहन लेता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई महिला अकेले घर में है तो क्या उसका घर वाकई में उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है? आज इस घटना ने सिस्टम, समाज और सुरक्षा के हर उस दावे की पोल खोल दी है जो अक्सर सिर्फ ब्रोशर में अच्छे लगते हैं। इस वक्त आरोपी की तलाश में टीमें काम कर रही हैं, छानबीन हो रही है, लेकिन अपराध हो चुका है। मानसिक बलात्कार उस लड़की का हो चुका है और अब समाज के पास शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन उस शर्मिंदगी के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब वक्त सिर्फ कानून पर भरोसा करने का नहीं,
खुद को और सिस्टम को बदलने का है। अगर आप अकेले रहते हैं, आपकी बहन, बेटी, पत्नी, माँ, कोई महिला अकेले रहती है, तो ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। आगे से दरवाजा खोलने से पहले 2 बार सोचिए, इंटरकॉम का इस्तेमाल कीजिए, गार्ड से पुष्टि करवाइए और जरूरत हो तो सीधे पुलिस को कॉल कीजिए। सतर्कता अब ऑप्शन नहीं, जरूरत है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आप अकेली रहती हैं, घर में, फ्लैट में, किसी शहर में जहां जान पहचान कम है, तो ये जरूरी है कि आप सिर्फ खुद पर भरोसा रखें, बल्कि हालात पर भी नजर रखें। क्योंकि आजकल दरवाजा खटखटाना वाला हर शख्स मदद के इरादे से नहीं आता। कुछ हैवान ऐसे होते हैं जो शक्ल में बिल्कुल आम इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन इरादे अंदर से जानवर से भी बदतर होते हैं। ऐसे में डरना नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहना है। सिर्फ इसलिए कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है या यूनिफॉर्म पहना है, उस पर भरोसा मत करिए। कोई अनजान कोरियर या डिलीवरी बॉय आए, तुरंत दरवाजा मत खोलिए। पहले ऐप में चेक कीजिए कि वाकई आपने कुछ मंगवाया है या नहीं। शक है तो कॉल कीजिए डिलीवरी कंपनी को। इंटरकॉम हो तो पहले उसी से बात करें। दरवाजा पूरा खोलने से बचे। चेन लॉक, ग्रिल, जो भी सुरक्षा है उसका इस्तेमाल करें। अगर सामने वाला कहता है कि पेन भूल गए, साइन करवाने, तो याद रखिए ये सबसे पुराना बहाना है। आप खुद बाहर मत आइए। कभी भी दरवाजा खुला छोड़कर अंदर मत जाइए, चाहे आपको सिर्फ पेन लाना हो या पानी। 10 सेकंड में भी काफी अपराध हो सकते हैं। और सबसे जरूर, शक होना गुनाह नहीं है। अगर आपको जरा भी कुछ गलत लग रहा है, गार्ड को कॉल करें, 100 नंबर मिलाएं, पड़ोसी को अलर्ट करें। बाद में लोग कहेंगे ओवर रिएक्ट कर गई, पर कम से कम आप सुरक्षित रहेंगी। सावधानी में शर्म की कोई बात नहीं होती और भरोसा आंख बंद कर नहीं किया जाता। दुनिया में सब अच्छे नहीं होते, लेकिन आप खुद के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। बस सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और हर वक्त खुद को पहले रखिए, क्योंकि अगली बार दरवाजा फिर से खटखटा सकता है और इस बार आपको तय करना होगा कि जागरूक रहना है या सतर्क रहना है या सावधानी बरतनी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।